ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, प्रेजेंट, क्या पढ़ेंगे हम लोग आज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पता है किसी को? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? क्या होता है प्रेजेंट? बात नहीं, सब खा पी लिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मेरे पहले, परफेक्ट का मतलब क्या हो रहा है? हाँ, संपूर्ण बने, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का किसको बोलते हैं, पहले हम लोग समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? तो क्या होता है, अगर किसी वाक्य से यह पता चले कि कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ हो, या कुछ घंटे पहले, या कुछ देर पहले, या हाल ही में हुआ हो, तो वैसे टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहेंगे। जैसे हम लोग अभी अभी यहाँ आए हैं, तो लोग अभी अभी यहाँ पे आए हैं, तो थोड़ा देर पहले ही समाप्त हुआ है ना कोई काम। क्योंकि किसी वाक्य की क्रिया से यह पता चले कि कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ है, या कुछ घंटे पहले, या कुछ देर पहले, या हाल ही में समाप्त हुआ है, तो वैसे काम को हम लोग क्या कहेंगे, वैसे वाक्य को हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य करेंगे। जैसे शिक्षक हमें यह पाठ पढ़ा चुके हैं, जैसे हम लोग पढ़े, क्या पढ़ा था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो लिखो, किसी वाक्य के क्रिया से, क्रिया मीन्स वर्ब, ठीक है, क्रिया से यह पता चले कि कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ है, कुछ घंटे पहले, कुछ देर पहले, या क्या में हो, हाल ही में, अभी अभी, हाल ही में हुआ है, तो वैसे वाक्य, मीन्स वाक्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टेंस, टेंस नहीं, सेंटेंस। वाक्य को प्रेजेंट क्या कहते हैं? परफेक्ट, परफेक्टली खत्म हो चुका है कोई काम, ठीक है, अभी टेंस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? जैसे क्या होगा, हम लोग अभी अभी यहाँ आए हैं। शिक्षक हमें यह पाठ पढ़ा चुके हैं, ठीक है। क्या हुआ? किसी वाक्य से, क्रिया से यह पता चले कि कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ हो, कुछ घंटे पहले या कुछ देर पहले या हाल ही में हुआ है, तो वैसे वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे क्या?
हम लोग अभी अभी यहाँ आए हैं, शिक्षक हमें ये पाठ पढ़ा रहे हैं, रुक गए थे। नेक्स्ट लिख लिया, समझ में आया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जो काम अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या हो पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे अभी तुम लोग पहले क्या खाया था? रवा टेंगा, रवा टेंगा। क्या हुआ? हो रहा है? हो गया? थोड़ा सा जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ो, समझा? इसको एक मत सोचो कि एग्जाम में हम जो पाठ पढ़ेंगे वो एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। ये तुम्हारा पूरा लाइफ में पूरा हमेशा काम आने वाला है। ठीक है, हम लोग हिंदी मीडियम का स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम होता है? अब डिग्री में जाएगा तो वहाँ पे 11-12 में जाएगा तो हम टोटली इंग्लिश में मिलेगा। ये अदर लैंग्वेज क्या है? यहाँ का मदर लैंग्वेज क्या है? असमीज है। तो असमीज तो उतना समझ में आएगा नहीं, तो इंग्लिश में पढ़ना है सब कुछ। ठीक है, इसको मिटाए, सबका हो गया? तो पहचानने का नियम कैसे पहचानेगा कि वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है? हिंदी का वाक्य के कोई मिल जाता है, कोई सेंटेंस मिल जाता है, तो कैसे पहचानेगा कि वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है या सेंटेंस है, कैसे पता चलेगा? तो देखो, पहचानने के का नियम क्या होगा? कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कैसे रहेगा? हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या रहेगा? हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होगा? चुका है। क्या रहेगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या तो फिर या है। क्या लगेगा? या है, ई है। क्या होगा? ई है, इत्यादि लगा होता है। और भी ऐसा है, और भी लगेगा, लगा होता है। मैंने क्या देखना है? हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या लगा होगा? चुका है। क्या लगा होगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या तो फिर क्या लगा होगा? या है, ई है, इत्यादि लगा होता है। तो अब हम लोग क्या जानेगा? वो किसका वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट मीन्स का वर्तमान, परफेक्ट मीन्स संपूर्ण, टेंस काल। तो हिंदी उतना जानना जरूरी नहीं है क्योंकि टोटली इंग्लिश में मिलने वाला है, और हम लोग का जो भी एजुकेशन सिस्टम है सारा क्या इंग्लिश में है। नहीं, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगा ना NEP, तो वहाँ पे शायद जो मदर जो ये लोकल रीजनल लैंग्वेज होता है उसमें भी पढ़ाई करेगा, जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें भी पढ़ाई करेगा।
तो हम लोग पहले का सिस्टम में है, तो हम लोग ये बनने की जरूरत नहीं है। ऐसे जान सकते हैं। 2023 में आएगा। हाँ, ये एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी तुम्हारा 2020 में शायद आया था, उसका ये गेजेट पास हुआ था क्या? अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। उसके बाद से शायद 10th को भी हटा देगा क्या, 12th तक रहेगा। हो गया बेटा है? और एक बात है ना, इसमें हम लोग हमेशा हैज आते हैं। हैज का यूज कहाँ पे, जैसे हम लोग पढ़ा था इज का यूज कहाँ पे होता है, आर का यूज कहाँ पे होता है, हम लोग पढ़ा था लास्ट क्लास कॉन्टिन्यूअस में। उसी तरह